घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। हमारे YouTube चैनल प्रेम सनातन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं माँ रेकी आचार्य पूनम रानी। रेकी में वैसे तो कोई सावधानी है नहीं, गलत हो या सही हो, गलत कुछ होता नहीं है, जो भी होता है सही होता है, या जहाँ है वहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ गलती कर बैठते हैं जिसके कारण समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब मैंने देखा कि बहुत से अच्छे अच्छे रेकी चैनल्स, उन्होंने कहा कि मैंने रेकी या देने के कारण हम बीमार पड़ गए, तब मेरे लिए प्रश्न खड़ा हो गया। क्योंकि मुझे तो रेकी के गुरुओं ने बताया था कि रेकी से कोई नुकसान नहीं होता, और मुझे भी शायद कोई नुकसान नहीं हुआ रेकी करने में। लेकिन जब उन्होंने कहा तब मैंने उन पर सर्वे किया, उनसे पता किया कि वो कैसे रेकी देते थे, उनसे क्या गलतियां हुई जिसके कारण नुकसान हुआ। तो मैंने अध्ययन करने पर कुछ गलतियां पाई जिनके कारण हमको कष्ट हो जाता है। वो गलतियां अगर हम रेकी ना भी करें, कोई और भी कार्य करें और उस प्रकार की गलती करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। तथा उन गलतियों को मैंने देखा और वो गलतियों को ना करने के लिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ। उसमें पहली गलती है श्रेय स्वयं लेना। रेकी जब हम सीखते हैं नई नई, हमको बहुत अच्छा लगता है। जब हम किसी व्यक्ति को रेकी देते हैं, हाथ रखा उसका जुकाम ठीक हो गया, हाथ रखा उसका सिर दर्द ठीक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है, हाथ रखने से जब आराम मिला तो व्यक्ति कहता है तुम तो भगवान हो गए, तुमने हाथ रखा और मेरे कष्ट को ठीक कर दिया। जहाँ दो चार लोगों ने कहा, आपको प्राउड होने लगता है कि मैंने रेकी दिया, देखो मैं, और वो ठीक हो गया, मैं सर दर्द ठीक कर सकता हूँ, मैं बुखार ठीक कर सकता हूँ। अब आपको प्राउड हो गया, आप कहने लगे मैं ठीक कर सकता हूँ। जबकि रेकी में हम स्वयं कुछ नहीं करते, हम मात्र रेकी चैनल होते हैं। हम लोग उपलब्ध कराते हैं और ग्रहण करने वाला ग्रहण करता है। दी नहीं जाती रेकी, उपलब्ध कराई जाती है। जब व्यक्ति बीमार होता है या जिस भी प्रकार का कष्ट उठा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको कार्मिक के कारण वो समस्या होती है। और हम सब जानते हैं कर्मों का फल तो सबको भोगना ही होता है। जब हम खुद स्वयं कुछ नहीं करते हैं तो ऊर्जा दिया तो ब्रह्मांड में ईश्वरीय ऊर्जा उसका देन लेन होता है और वो समस्या का हल होता है और ईश्वर उसको उपचारित करता है। लेकिन जब आप यह कहने लगते हैं मैंने ठीक किया, तो जिस कर्म के कारण वो कष्ट उठा रहा है उस कार्मिक को फिर आपको उठाना पड़ता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने उस कष्ट को ठीक किया है। इसीलिए जब हम श्रेय स्वयं ले लेते हैं और हम स्वयं ठीक करने लगते हैं, ये कहने लगते हैं, तो फिर निश्चित रूप से उसके कष्टों का भोग आपको भोगना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हम एक डाकिये की तरह हैं, मात्र ऊर्जा ब्रह्मांड से लेते हैं और व्यक्ति को पहुंचाते हैं। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। डाकिया स्टैम्प के रूप में, उसकी तनख्वाह के रूप में उसको मिल जाता है। आपने स्टैम्प लगाया, उसकी पेमेंट की और उसने अपनी तनख्वाह ली और देन लेन का हिसाब बराबर हो जाता है। और उससे कोई देना लेना नहीं होता है कि चिट्ठी में अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है। जो कुछ चिट्ठी भेजने वाला है, सारी प्रतिक्रिया उसी व्यक्ति के लिए होती है जिस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी है। अतः हम डाकिये की तरह हैं, हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर के उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें श्रेय स्वयं नहीं लेना है। अगर व्यक्ति कहता भी है वो तो कहेगा ही, क्योंकि आप माध्यम है और आपके माध्यम से उसको लाभ मिला है। लेकिन आपको तुरंत क्या कहना है, ठीक करने वाला तो वो है ऊपर वाला, रेकी ऊर्जा ने उनको ठीक किया है, धन्यवाद देना है तो उस रेकी ऊर्जा को दो।
उससे तो ऐसा कहना है। और स्वयं क्या सोचना है? स्वयं सोचना है, हे रेकी ऊर्जा इसी प्रकार मेरे माध्यम से शक्तिशाली तरीके से बहती रहो और निरंतर लोगों का कल्याण करती रहो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। इस प्रकार से जब हम ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं तो हम दिन प्रतिदिन हमारी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली होती चली जाती है और लोगों का और कल्याण करती जाती है, और उसके कारण आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि श्रेय आपने स्वयं फिर नहीं लिया है। अतः क्या कारण हुआ? श्रेय स्वयं लेना। तो श्रेय हमें स्वयं नहीं लेंगे, हमें कोई भी कष्ट रेकी से नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।